Hello everyone, welcome again. Today we are going to see about splits of share and how to see split of any shares. Okay, any you can say that any company. वो हम लोग लाइव देखेंगे, मतलब लाइव नहीं, यू कैन से कि कैसे देखते हैं वो वहाँ पर वो भी बताऊंगा. डोंट वरी, ठीक है. सी द टॉपिक्स, व्हाट इज द स्प्लिट ऑफ शेयर इन शेयर मार्केट, हाउ इट वर्क्स. ओके, स्प्लिट मीन्स डिवाइड. ठीक है, स्प्लिट मीन्स कोई एक चीज में से उसको डिवाइड करना इन टू और थ्री इन फोर और इन एनी नंबर ऑफ. ठीक है, स्प्लिट मीन्स एक कोई एक चीज में से उसको डिवाइड करने को बोलते हैं. ठीक है, कोई आपके पास सपोज आपके पास क्या है, 100 रुपीज है. 100 रुपीज को आप कितने बार डिवाइड कर सकते हैं? 100 टाइम्स भी डिवाइड कर सकते हैं 1 1 रुपीज में. दैट मीन्स अंडरस्टैंड, आई गेस. हाँ, स्प्लिट मीन्स डिवाइड. व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक स्प्लिट विथ एग्जाम्पल. नाउ द लास्ट point is stock split. Let's see first. हाँ, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेंथी होने वाली है, तो देखिए. बट ठीक है, और ये मेरी सबसे फेवरेट चैप्टर है, यू कैन से दैट के फेवरेट टॉपिक है स्प्लिट. एंड सिमिलर लाइक देयर इज अ वन मोर, that is bonus, and we're gonna see that is in another video what is bonus and what is difference between split and bonus too. Okay, now split we are going to see. Let's see what is a split of share in share market. Definition है, normal है. ठीक है, when a company declares a stock split, the number of shares of the company increase but the market capital remains the same. Existing share split but the underlying value remains the same as the numbers of shares. Okay, increases as the number of shares increases, price per share goes down. इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब कंपनी कोई शेयर का स्प्लिट, जब कोई कंपनी उसके शेयर्स का स्प्लिट डिक्लेयर करती, तो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस, मतलब शेयर कंपनी के इंक्रीज होते, बट द मार्केट कैपिटल, मार्केट का कैपिटल रिमेन्स सेम. ये सिर्फ डेफिनेशन है, आगे मैं इसको एग्जाम्पल में भी लिया हुआ है, जस्ट ये समझ लीजिए. ठीक है, उसको एग्जाम्पल में अपन देखेंगे, सुकून से आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, मार्केट कैपिटल क्या है, सेम रहता उसमें. प्राइस का कुछ भी नहीं रहता मार्केट कैपिटल में, वो कम नहीं होता, या शेयर अगर इंक्रीज हो तो बढ़ता भी नहीं. ठीक है, द सेम एग्जिस्टिंग शेयर स्प्लिट. ठीक है, कैपिटल रिमेन द सेम एंड द एग्जिस्टिंग शेयर स्प्लिट, मतलब जो शेयर्स एग्जिस्ट करते वो स्प्लिट होते, बट द अंडरलाइंग वैल्यू रिमेन्स द सेम एज द नंबर, ओके, ऑफ शेयर्स इंक्रीज, प्राइस पर शेयर गोज डाउन. जब शेयर इंक्रीज होते, जब स्प्लिट होते, प्राइस पर शेयर, ठीक है, प्राइस ये अगेंस्ट, मतलब और एक बार सुनो, प्राइस पर शेयर गोज डाउन, मतलब एक शेयर का जो प्राइस रहता है जब शेयर स्प्लिट होते, प्राइस डाउन जाता. ठीक है, ये अच्छा है या बुरा है, हम लोग आगे इसका भी देखेंगे. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट्स वर्क स्प्लिट ऑफ शेयर्स. ठीक है, फॉर ईच शेयर यू ओन बिफोर द स्प्लिट यू डिजर्व अ टू proportionally less expensive shares after, for instance in a 1 for 4 reverse split. ठीक है, ये डेफिनेशन है, मतलब नॉर्मल, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी, डोंट वरी. You would receive one more expensive shares for every 4 shares you own before the reverse split. ठीक है, ultimately for existing investor the result is the same. मतलब क्या, ठीक है, जब आप कंपनी के कोई शेयर्स ओन करते, ठीक है, जब कोई कंपनी के शेयर्स आप ओन करते और कंपनी स्प्लिट डिक्लेयर करती, ठीक है, स्प्लिट डिक्लेयर करती, और वहाँ पे जो एक्सपेंसिव शेयर्स रहते, ठीक है, एक्सपेंसिव शेयर्स फॉर इंस्टेंस इन ए 1 for 4 रिवर्स स्प्लिट, मतलब जिसी के पास भी 4 शेयर्स रहेंगे, किसी के पास भी 4 शेयर्स रहेंगे, वो एक शेयर उसके पास बढ़ जाता. वो किस चीज पर से बढ़ता, कैसे बढ़ता, वो फेस वैल्यू पे बढ़ता, हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी. हाँ, क्योंकि अगर कोई कंपनी डिक्लेयर करी, ठीक है, कोई कंपनी डिक्लेयर करी, तो ये चीज़ां स्प्लिट, जब शेयर्स डिक्लेयर करती तो वो एक शेयर, कोई सपोज समझो कोई कंपनी डिक्लेयर करी 4:1, 4:1, यहाँ पे दिया 4:1. ठीक है, 4:2 मीन्स 1 मीन्स पॉज, जिसके पास शेयर 1 है
उसको 4 शेयर मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4:1 जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 मिलते हैं, नहीं। 4:1 मीन्स यहाँ पे उल्टा है, 1 एक शेयर जिसके पास रहा उसको 4 शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई कंपनी, अपन एग्जांपल ले लेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस के आपके पास कितने शेयर है? 4 शेयर है। और कंपनी क्या डिक्लेयर करी? स्प्लिट 4:1। जिसके पास एक शेयर है उसको 4 शेयर्स मिलते हैं। आपके पास शेयर्स कितने हैं? 4 है। 4 शेयर को डिवाइड इंटू 4 टाइम्स करो, कितने होते? 16 शेयर्स आपके पास आते आफ्टर डिक्लेयरिंग स्प्लिट। डिक्लेयर करने के बाद स्प्लिट आपके पास एक्स्ट्रा 16 शेयर्स आते हैं और प्राइस शेयर का डाउन होता आपके पास, मगर आपके शेयर्स का कैपिटल, आप सपोज वो आपके पहले 4 शेयर्स जो थे वो सपोज आए आपको कितने में? 200 रुपीज़ में आया, समझो 200 रुपीज़ में एक शेयर आया, तो आपके 4 शेयर्स के कितने होंगे? 800। तो 16 शेयर्स होने के बाद भी वो 800 रुपीज़ ही रहते, ना उसमें कम होता ना कुछ, बट आपके पास शेयर्स बढ़ जाते। समझ में ये बात? प्राइस रिमेन सेम बट शेयर इंक्रीज आफ्टर स्प्लिट, ठीक है। इसका एक सिंपल है, आगे मैंने लिया हुआ है, ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। नाउ सी दिस वन, हाउ डज ए स्टॉक स्प्लिट वर्क? अगेन, a stock split is a corporate action in which a company increases the number of its outstanding shares by issuing more shares to the current shareholders. Although the number of outstanding shares increase and the price per share decrease, the market capitalization and the value of the company does not change. समझ में ये बात? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इसमें है, ठीक है। मतलब ये मेरा बहुत, यू कैन से दैट दिस इज माय फेवरेट। जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। सपोज क्योंकि कोई कंपनी के शेयर्स मैं ओन करा सपोज, तो वो कंपनी के शेयर्स कोई कभी स्प्लिट करे, ठीक है, स्प्लिट करी तो मेरे पास शेयर्स इंक्रीज होते, प्राइस भी सेम, पर शेयर का प्राइस डिक्रीज होता, ठीक है। मैंने सपोज 20 शेयर्स खरीदे किसी कोई कंपनी के, और वो कंपनी के शेयर का 20 शेयर्स के प्राइस 20 रुपीज़ हुए, सपोज 20 रुपीज़ ही हुए, ठीक है। 20 शेयर्स का प्राइस 20 रुपीज़ ही हुए टोटल अमाउंट। सो एक शेयर मुझे कितने में पड़ा? पर शेयर वैल्यू इज 1 रुपीज़। सो आफ्टर स्प्लिट, सपोज कंपनी स्प्लिट करी कि जिसके पास एक शेयर है, कंपनी सपोज किसी के पास कंपनी के शेयर्स 5 है, उनको हम एक शेयर देंगे, ठीक है। स्प्लिट करी कंपनी, ठीक है। इसके कोई भी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास अगर हमारी कंपनी के 5 शेयर्स रहे, ठीक है, 5 शेयर्स रहे, उसको हम एक शेयर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, स्प्लिट वो फेस वैल्यू में स्प्लिट होता है, हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। तो हम उसको एक शेयर देंगे, तो मेरे पास कितने शेयर्स है? 20 शेयर्स है। 20 शेयर्स मतलब वो 5 जिसके पास शेयर्स है उनको एक शेयर दे रहे, तो मेरे पास 20 है। मेरे पास 5 5 5 5 4 टाइम्स है, तो मेरे पास 4 शेयर्स आ जाते वो आफ्टर कंपनी डिक्लेयर्स अ स्प्लिट। क्योंकि वो कंपनी डिक्लेयर भी करेगी, वो जब डिक्लेयर करेगी वो डेट भी डिक्लेयर करेगी, और वो जब आपको इश्यू करेगी वो भी डिक्लेयर करेगी कंपनी, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे वो कहाँ पर देखना, कैसे देखना, ठीक है। तो मेरे पास कितने शेयर्स आ गए? 24 शेयर्स आ गए। तो मेरी वैल्यू कितनी रही? 20 रुपीज़ रही, या 20 रुपीज़ से बड़ी? 24 रुपीज़ थोड़ी हुई, नहीं। वैल्यू रिमेन सेम, 20 रुपीज़ ही रहेगी, 20 रुपीज़ से कम ना ज़्यादा। तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है या बराबर है? आई थिंक बराबर है। बट बेनिफिट इज व्हाट? आपके पास शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट? शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, तो आई थिंक इट्स अ बेनिफिट। अगेन, a stock split is a corporate action in which a company increases the number of its outstanding shares by issuing more share to current shareholders, although the number of outstanding shares इंक्रीज। जब कंपनी शेयर का डिक्लेयर करती स्प्लिट, तो नंबर्स ऑफ शेयर इंक्रीज होता एंड द प्राइस पर शेयर डिक्रीज। प्राइस पर शेयर क्या है? डिक्रीज होता है। तो अरे लोग सोचेंगे अरे एक शेयर का प्राइस गिर गया, नहीं। ये मतलब वो कोई बैड वो नहीं है, मतलब व्हाट यू कैन से रेड अलर्ट नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन से दैट अरे कंपनी के साथ क्या हुआ, नहीं। स्प्लिट करी शेयर, आफ्टर स्प्लिट इन अ शेयर the price per share decreased, capitalization remains same and the value of the company does not change, ठीक है। ये बात समझ में अच्छा इजी में है, ये इसलिए लिया हुआ था मैंने, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, देखो पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टॉक स्प्लिट? ये स्टॉक स्प्लिट करने का पर्पस क्या रहता, वजह क्या रहती, क्यों करती कंपनी स्प्लिट? As a definition, a stock split
is when a company's board of the director issue more shares of stock to its current shareholder without diluting the value of their stakes, and stock split increase the number of shares outstanding and the lowers the individual value of each share. कंपनी क्यों डिक्लेयर करती, ठीक है, ये वजह क्या है इसका। कंपनी के पास अगर शेयर्स कम रहे तो अच्छा रहता है या ज्यादा रहे तो अच्छा रहता, ऑफ कोर्स more shares get a more price, है ना, according to me more shares gets a more profit and more shares gets the more what value and even loss too, ठीक है। तो इसे बेस्ट बेनिफिट, यू कैन से दैट बेस्ट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, प्रमोटर्स को होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर से इवन वी आल्सो, बट उनके पास ज्यादा होल्ड करे हुए रहते हैं ना शेयर्स, दैट्स वाई, ठीक है। तो उनको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा अकॉर्डिंग टू मी। सो कंपनी डिक्लेयर करने की वजह यही रहती है कि वो कंपनी में शेयर्स बढ़ाना चाह रही, ठीक है, शेयर्स बढ़ाना चाह रही, इसका मतलब वो और वापस से जाके लिस्टेड नहीं करेगी, हमको शेयर्स बढ़ाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ वो अपने खुद के शेयर्स के स्टॉक्स को स्प्लिट करेंगी, जिसकी वजह से शेयर्स इंक्रीज होंगे, per share value decrease हो, market capital remains same and the value of company also remains same, okay। अब हम देखेंगे आगे कि कहाँ पर जाकर हम ये कंपनी स्प्लिट करी हुई है या करने वाली है या कैसे करती है वो देखेंगे, कैसे देखना है वो भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now see, stock split with example, stock split equals to face value divided, if face value is 10, ठीक है, 10 rupees, then they want a divided, you can say split of a share 1:1, the face value becomes a 5, ठीक है। कोई कंपनी अगर शेयर डिक्लेयर करी स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट डिक्लेयर करी कंपनी के शेयर्स का, सपोज उसने डिक्लेयर करी 1:1, जिसके पास 1 शेयर है हम उसको 1 और देंगे, तो मैं जैसा कि बोला कंपनी जब शेयर्स का स्प्लिट डिक्लेयर करती, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता, इट रिमेन्स सेम, ठीक है, बट पर वैल्यू ऑफ शेयर इट डिक्रीज, यहाँ पे पर वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 10 रुपीज है, उसको डिक्रीज करके कितना हुआ 5 रुपीज हुआ, तो 1:1, ठीक है, 1:2, जिसके पास 1 शेयर है हम उसको 1 शेयर दे रहे, ठीक है। तो आपके पास अगर एक शेयर 10 रुपए में रहा, वो डिवाइडेड होने के बाद आपके पास शेयर्स 2 हो जाएंगे, आपके पास एक सिंपल एग्जांपल, आप सपोज आप कोई एक शेयर 10 रुपीज में खरीदे, ठीक है, 10 रुपीज में खरीदे, कंपनी डिक्लेयर करी शेयर्स ऑफ स्प्लिट 1:1, तो आपके पास 10 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है, डोंट वरी, कंपनी डिक्लेयर कर दी 1:1, तो उसके बाद एक शेयर का प्राइस 5 रुपीज हो गया, कोड एक शेयर का प्राइस कितना होगा 5 रुपीज हो गया, बट आप कितने में खरीदे थे एक शेयर 10 रुपीज में, तो आपके पास अब 2 शेयर है, 2 शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपीज है, तो वैल्यू रिमेन्स सेम, बट per share value has decreased, ठीक। now the next point, see here, we see how to see split of shares of a company, even where to see, okay, ठीक है, live I wrote there but you can see, यहाँ पे लिखा देखो मैं 1:5 और 2:1 और 5:1, 5:1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे आप 5:1 बोले तो अलग रहता, मैथ्स के जो रहे उनके पास ये डिफिकल्टी होगी, ठीक है। जिसके पास 1 शेयर्स है, जिसके पास एक शेयर है उसको 5 शेयर्स मिलेंगे, जिसके पास 5 शेयर है उसको एक शेयर नहीं मिलेगा, जिसके पास 1 शेयर है ऑलरेडी होल्ड करे हुए उनको 5 शेयर्स मिलेंगे। सी दिस आई रोड, इफ दिस नंबर ऑफ शेयर यू हैव देन यू गेट दिस नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, आपके पास ये नंबर के शेयर्स है तो आप ये नंबर के शेयर्स आपको आफ्टर स्प्लिट वो मिलेंगे। तो नाउ सी, वी आर गोइंग टू सी वेयर टू सी एंड हाउ टू, ठीक है, स्प्लिट ऑफ एनी कंपनी stake or shares, ठीक है। let's see on the internet, so let's see how to see stock split and where, okay, let's go, सबसे मतलब मशहूर you can say most usable that website is money control, what, money control owned by whom, our मोटा बाय, मोटा बाय की मनी कंट्रोल, ठीक है। इसमें आपको हर कंपनी की डिटेल में मतलब फाइनेंशियल से लेकर
हर चीज न्यूज एंड अबाउट एवरीथिंग यू कैन गेट हियर with no cost, totally free. See, with zero cost, totally free. Why I'm saying again, but आपको ये यूज मतलब मेरे लिए तो ये मतलब बहुत फ्री यूजेबल है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, इवन फ्रेंडली है। नाउ लेट्स कोई कंपनी का नाम जो कंपनी स्प्लिट्स, इन्फोसिस तो बहुत सारे डिक्लेयर करी, विप्रो भी बहुत सारे डिक्लेयर करी। लेट्स टेक अ विप्रो, ठीक है। नाउ आई एम सर्चिंग अबाउट अ विप्रो, लेट्स सी। See Wipro today's price 540 and 2% down. Now see here, ये सारे ओपन प्राइस ये आपको इजीली मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इतने बेसिक में भी आपके लिए बराबर है, आप स्टार्ट तो कर दे सकते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। ब्लू स्टॉक चिप्स उठा लिया करो, ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके स्टॉक्स उठा लिया करो। इन्वेस्टिंग के लिए आप इतने तो बेटर है कि अगर जो आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बेटर है कि आप लोग अभी स्टार्ट कर दे सकते हैं इन्वेस्टिंग। वो मैं प्लेटफॉर्म नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्या यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट ऐप है, वो सब बता दूंगा, ठीक है। ये भी ज़रूरी है। ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, एलसी, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के मीनिंग क्या रहता है, आज कितने स्टॉक एक्सचेंज हुए। ये देखो मार्केट कैपिटल 2,95 करोड़ में रहते हैं, ठीक है। 20 days एवरेज एंड 20 days एवरेज डिलीवरी, मेटा, फेस वैल्यू। लेट्स सी अ फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपीज़ है, सेक्टर पीई है, बुक वैल्यू पर शेयर 100 है, पीबीआई डिविडेंड यील्ड, पीसी, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको देखनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग ये कब देखेंगे डिटेल में, जब हम लोग फंडामेंटल एनालाइज देखेंगे ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये क्या है, ये कैसे है, क्या है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी, स्प्लिट ऑफ शेयर्स। तो हमको यहाँ पर आना है। यहाँ देखो ये सारे रहेंगे, ओवरव्यू, चैट रहेगा, ये टेक्निकल रहेगा, प्राइस एंड वॉल्यूम्स रहेंगे, न्यूज़ भी रहेंगी, फॉर्म भी रहेगा, रिसर्च, डील्स, इनसाइडर, कॉप एक्शन, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग, पीयर्स अबाउट, ठीक है। फाइनेंशियल में आपको बैलेंस शीट वो सब वगैरह मिल जाएंगे, हम लोग ये सब फंडामेंटल एनालाइज में देखेंगे। लेट्स सी अ स्प्लिट, ठीक है। ये कॉप एक्शन में रहेंगे। मेरा लैपटॉप तो स्लो है ही ना, नॉट सी। यहाँ कॉप एक्शन में आ गया। अनाउंसमेंट रहेंगे 22 जून 2021, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन सी, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। ये आप लोग यहाँ पे न्यूज़ भी देख ले सकते हैं, वहाँ पर ऊपर भी थी ना न्यूज़, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड मीटिंग्स कब कब हुई, यू कैन सी, एजेंडा क्या क्या है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और डिविडेंड अभी तक कितना यील्ड करे ये भी देख सकते हैं अभी तक के कंपनी। सी 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे बोनस है, हम लोग बोनस भी देखेंगे, ठीक है। देखिए जस्ट एग्जाम्पल, अभी तक ये कितने बार दी, ये हम लोग आगे जाकर भी देख सकते हैं। ये बहुत बार दी कंपनी बोनस, ठीक है। स्प्लिट सी, ये अभी तक स्प्लिट 2 बार दिए, ठीक है। सी मोर पे जाते हैं डिटेल्स में देखने। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, डोंट वरी। नाउ सी, ये अभी तक 2 बार स्प्लिट डिक्लेयर करी हुई है ये कंपनी विप्रो। Wipro had last split the face value of its shares from Rs 10 rupees to Rs 2 in 1999. The share has been quoting on an ex-split basis from September 27, 1999. So see, announced date कब थी, 30/4/1999 and उससे पहले वाली 30/10/1990। यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड फेस वैल्यू और 10 थी, यहाँ पर न्यू फेस वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ये डिक्लेयर कैसा करें, ठीक है। जब 10 to 5 डिवाइड करें तो कितना आता, 2 5 10 आता, जिसके पास शेयर कितने हुए तो ये शेयर्स कितने दिए, ठीक है। ये शेयर्स फेस वैल्यू को हम लोग 10 से 2 डिवाइड करें, 1:1 डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 नहीं दिए, जिसके पास शेयर 1 है उसको 5 शेयर दिए।
you can say that 4, I guess. 110 divided by 2 is equals to 2 5 10, ठीक है, समझे? ये डिवाइड, उससे पहले वाला देखिए 10, 100, 100 को फेस वैल्यू डिवाइड करे 10 में, ठीक है। इसका मीनिंग क्या आता? जिसके पास अगर पहले कितने शेयर्स थे, ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ में एक शेयर था, ठीक है। इसकी ये मतलब 1999 में जिसके पास 10 रुपए में एक शेयर था, सपोज 10 शेयर्स थे, ठीक है, जिसके पास एक शेयर था, जिसके पास जब 10 शेयर्स थे, 10 शेयर्स जब थे इसके पास, तो उनकी वैल्यू कितनी थी? 100 ही थी। जब न्यू फेस वैल्यू आई 2 रुपीज़, शेयर्स कितने थे? 100 थे, ऑफ कोर्स 100 थे। तो जब न्यू फेस वैल्यू आई 2 रुपीज़, प्राइस रिमेन्स सेम 100 रुपीज़ ही के 10 शेयर्स थे, तो 10 शेयर्स में से न्यू फेस वैल्यू जब 2 रुपीज़ हुई, तो उनके पास शेयर्स कितने हो गए? 50 शेयर्स हो गए। कितने? 50, 50। 10 शेयर को न्यू फेस वैल्यू में आकर 2 रुपीज़ में जब आए, जिसके पास 10 शेयर्स थे, उनके पास अब कितने हो गए? 50 शेयर्स हो गए। इसका एग्जांपल मैंने अच्छा लिया हुआ है, बस ये आप देख लो कि कहाँ लिया हुआ है, मतलब कहाँ बता रहे कि स्प्लिट करे हुए हैं शेयर्स या नहीं करे हुए, ये देख लो, आगे आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सी दिस एक्स स्प्लिट डेट इज 27/9/1999। यहाँ पर आएंगे तो आप दिखाएंगे नो कॉर्प एक्शन में स्प्लिट में आपको ये दिख जाएगा कि कंपनी कब कब स्प्लिट करे हुई है। सी इसके बोनस कितने हैं, ये कितने बार दे हुई है बोनस, ठीक है कंपनी, ये तो बहुत बार दे हुई है यार, लिटरली अकॉर्डिंग टू मी। ये व्हाट इज सी हाउ मेनी टाइम्स, जिसके पास सपोज सपोज आप सोच लो 1971 में 3 शेयर्स थे, तो उनको एक शेयर्स ये बोनस में दिए हुए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू मी यार यार लेके रखना चाहिए था जब अपने दादा लोग, है ना। सोचने में क्या जाता है कि नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिट, ठीक है, बट स्प्लिट देख रहे थे, देख लिया ना। मनी कंट्रोल पर आके आप कोई भी कंपनी यहाँ पर सर्च करके कॉप एक्शन में जाकर स्प्लिट में जाकर आप चेक कर सकते कि कंपनी स्प्लिट दे हुई है तो कब दिए हुई है, अगर नहीं दे हुई है तो यहाँ पर दिखा देंगे आपको नो स्प्लिट हैज गिवन दिस कंपनी टिल नाउ, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, लेट्स सी स्टॉक स्प्लिट क्या है। नाउ सी, अब ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लेंथी होने वाला है, आई नो। आप लोग आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा कर कर देखिए, ठीक है, बट देखिए ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब मेरा फेवरेट भी है टॉपिक, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट। तो आप हो सका तो बुक पेन भी लेकर बैठिए, ठीक है। लेंथी है वीडियो, सुकून से देखिए, टाइम दीजिए, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। फेस वैल्यू वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2। कोई कंपनी का एग्जांपल ले लो, लेट्स सी, लेट्स टेक एबीसी, ठीक है। एबीसी कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपीज़ है। मार्केट प्राइस कितना है? 10,000 है। अरे फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस 10,000, ऐसा नहीं, ठीक है। अपने पास इंडिया में एमआरएफ टायर्स का शेयर प्राइस मिनिमम 83,000 या 93,000 के आसपास है। सी उसका फेस वैल्यू एग्जैक्टली कितना है मुझे अभी पता नहीं है, बट उसका प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 1:1 डिवाइड हुआ हुआ है शेयर बोलकर, बट यू कैन टेक दिस, ठीक है। 1:1 यहाँ पर डिवाइड हुआ है शेयर, ठीक है, स्प्लिट हुआ है, यू कैन से। मार्केट प्राइस 10,000 है, आफ्टर स्प्लिट प्राइस बिकम 5,000, प्राइस गोस डाउन। अरे 10,000 से शेयर का प्राइस 5,000 हो गया, कैसा? कंपनी का रीजन ये भी रहता है कि 10,000 पर अगर शेयर रहा तो कोई अफोर्ड कर सकता, कभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने प्राइस बढ़कर लिखा, डोंट वरी, सपोज ले लो बहरहाल यही, ठीक है। 10,000 पर कोई अफोर्ड कर सकता शेयर, कोई एक नहीं अफोर्ड कर सकता। 5,000 पे मे भी अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता। बट शेयर इंक्रीज, प्राइस गोज डाउन बट शेयर इंक्रीज। जिसके पास अगर ये कंपनी में एबीसी कंपनी में 10,000 के 10 शेयर्स है, ठीक है, आफ्टर स्प्लिट ये 10,000 के 10 शेयर्स की कितनी वैल्यू होगी? 1 लाख होगी। 1 लाख शेयर्स हो गए, सॉरी 1 लाख प्राइस हो गई कैपिटल की, उसकी इन्वेस्टमेंट की। आफ्टर स्प्लिट जब शेयर स्प्लिट हुए तो प्राइस बिकम
पर शेयर 5000, तो प्राइस 1 लाख से 50,000 थोड़ी हो गई, नहीं 1 लाख ही रही, बट शेयर्स कितने थे उसके पास तब तब 10 थे, अब कितने हैं 20 हो गए, ठीक है, एज ए 5000 पर शेयर नाउ इट बिकम्स अ 20 शेयर्स, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, स्प्लिट द फेस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट द व्हाट, फेस वैल्यू, सॉरी सी स्प्लिट द फेस वैल्यू सॉरी स्प्लिट द फेस वैल्यू 2 रुपीज, ठीक है, पर शेयर प्राइस 10,000, आफ्टर स्प्लिट 1:1 ही है यहाँ पर भी, फेस वैल्यू बिकम्स 1 रुपीज, आफ्टर स्प्लिट प्राइस बिकम 5,000 रुपीज। यहाँ पर भी मैंने जैसे समझाया, यहाँ पे डिटेल में कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है पर शेयर 2 रुपीज है, प्राइस 10,000 है, आफ्टर स्प्लिट आफ्टर डिक्लेयरिंग स्प्लिट या आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू बिकम्स 1 रुपीज एंड पर शेयर मार्केट प्राइस बिकम 5,000, ठीक है। नाउ दिस सी डिड मनी वेंट ऑफ, नो, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जब आप इन्वेस्ट करें 10,000 पर शेयर लिया, आफ्टर स्प्लिट मनी आपकी आधी हो जाती, क्या प्राइस डाउन गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मनी रिमेन सेम, योर इन्वेस्टमेंट और आवर इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम आफ्टर स्प्लिट, ठीक है। शेयर्स विल इंक्रीज, या बिल्कुल शेयर इंक्रीज होते, प्राइस डिक्रीज होता पर शेयर, बट टोटल कैपिटल सेम रिमेन रहता। और इससे अच्छा मतलब डिटेल में और क्या चाहिए आपको, इतना डिटेल में मिल रहा कि कोई कंपनी जब शेयर का स्प्लिट डिक्लेयर करती तो फेस वैल्यू पर डिक्लेयर करती, ठीक है, जब उसका फेस वैल्यू सपोज शेयर का 2 है तो वो 1:1 करी, समझो जिसके पास 1 शेयर है उसको डिवाइड करी 1 में, तो फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसके पास शेयर का प्राइस 1, शेयर प्राइस का सॉरी एक शेयर का प्राइस 10,000 है, आफ्टर स्प्लिट इट बिकम्स 5,000, ठीक है, फेस वैल्यू भी 1 रुपीज हो रही, तो इसमें बेनिफिट क्या हो, शेयर्स इंक्रीज हो रहे, ठीक है, प्राइस रिमेन्स सेम बट शेयर विल इंक्रीज। एग्जाम्पल और अच्छा है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, अच्छा है डिटेल में, मतलब एक इजी वे में, ठीक है। ओरिजिनल फेस वैल्यू 2 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, वैल्यू पर शेयर की कितनी है यहाँ पे 2 रुपीज है, 50,000 शेयर्स का टोटल प्राइस कितना हुआ 1 लाख रुपीज हुआ, ठीक है। आफ्टर स्प्लिट अ शेयर रिवाइज यू कैन से, यहाँ पे 50,000 का शेयर्स कितने हुए, यहाँ पे वैल्यू 1 लाख रुपीज हुई नहीं हुई, आफ्टर स्प्लिट यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हुई 1 लाख हुई, शेयर्स यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे टोटल प्राइस 1 लाख है, यहाँ पे शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हुए, यहाँ पर प्राइस भी क्या है सेम है 1 लाख ही है, तो आफ्टर स्प्लिट शेयर्स विल इंक्रीज, प्राइस पर शेयर डिक्रीज एंड कैपिटल रिमेन्स सेम, ठीक है, वैल्यू इंटैक्ट मीन्स रिमेन्स सेम, इतना इजी है समझ लो। और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल फेस वैल्यू 2 रुपीज है, उसके तो मतलब एज ए 2 रुपीज पर शेयर प्राइस 50,000 अगर शेयर्स खरीदे तो उसका टोटल प्राइस कितना होगा 1 लाख होगा, ठीक है। आफ्टर स्प्लिट यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए इंक्रीज हुए 1 लाख हुआ, यहाँ पर ये 50,000 पर भी रहे तो अपने पास यहाँ पर प्राइस कितना हुआ 1 लाख ही हुआ, और 1 लाख शेयर्स भी रहे तो प्राइस कितना हुआ टोटल 1 लाख ही हुआ। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 रुपीज टू 1 रुपीज, ठीक है, वैल्यू रिमेन सेम, शेयर इंक्रीज एंड पर शेयर वैल्यू डिक्रीज, अ कैपिटल रिमेन इवन सेम, ठीक, बस यार इससे कितना समझाओ और आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, SMS, like, subscribe and share with your family and with your friends too. You can help with this to someone. Okay, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, अभी भी स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म पे बनाऊंगा सॉरी, प्लेटफॉर्म पे बनाऊंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म इजी है, फ्रेंडली है, अच्छा है, ठीक है, वो यूज़ करो आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। ये बेसिक कोर्स है, ठीक है, और स्प्लिट बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यू कैन से दैट्स माय फेवरेट,
मैंने इतने बार बोला तो ऑफकोर्स होगा। और इसके बाद बोनस पर भी बनाऊंगा, एंड डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड स्प्लिट। ठीक है, बोनस भी अच्छा है टॉपिक। ठीक है, देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। सी अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।